उत्तराखंड में नए सिरे से पंचायत चुनावों का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। शनिवार को राज्य निर्वाचन आयोग ने नया शेड्यूल जारी किया है। पहले की तरह ही प्रदेश में 2 चरणों में पंचायत चुनाव कराए जाएंगे, सिर्फ तारीखों में बदलाव किया गया है। पंचायत चुनाव को लेकर क्या कुछ शेड्यूल रहेगा, आइए आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। उत्तराखंड में पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान, नए सिरे से जारी हुआ पंचायत चुनाव का शेड्यूल। प्रदेश में 2 चरणों में होगा मतदान, राजनीतिक दलों में हलचल तेज। उत्तराखंड में पंचायत चुनाव को लेकर नए सिरे से तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से जारी अधिसूचना के मुताबिक प्रदेश में पंचायत चुनाव 2 चरणों में कराए जाएंगे। पहले चरण का मतदान 24 जुलाई को होगा, दूसरे चरण का मतदान 28 जुलाई को होगा और मतगणना 31 जुलाई को होगी। नामांकन की प्रक्रिया 2 जुलाई से 5 जुलाई तक चलेगी। 7 जुलाई से 9 जुलाई तक नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। 10 और 11 जुलाई को सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक नाम वापसी की तारीख तय की गई है। पहले चरण के चुनाव चिन्ह का आवंटन 14 जुलाई को किया जाएगा। दूसरे चरण के चुनाव चिन्ह का आवंटन 18 जुलाई को किया जाएगा। चुनाव कार्यक्रम के तहत 89 विकास खंड और 7,499 ग्राम पंचायतों में चुनाव कराए जाएंगे। प्रदेश के 12 जिलों में 66,418 पदों पर चुनाव होने हैं। प्रदेश भर में 8,276 मतदान केंद्र जबकि 10,529 मतदान स्थल बनाए गए हैं। पंचायत चुनाव में 47 लाख से ज्यादा मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। वहीं राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से अधिसूचना जारी होने के साथ ही राज्य में आदर्श आचार संहिता भी लागू हो गई है, जो चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक प्रभावी रहेगी। इसके साथ ही निर्वाचन प्रक्रिया को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराने के लिए सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ चुनाव की घोषणा होने के साथ ही राजनीतिक हलचल भी काफी तेज हो चली है। चुनाव व्यवस्थित हो, प्रशासन निकाय इसमें सक्रिय रहे, इसकी चिंता करना भी सरकार का काम होता है। अगर एक ही चरण में होता है तो कांग्रेस का दूसरा आरोप होता है। अब 2 चरण में है तो वो कह रहे 2 में क्यों करा रहे हैं। अच्छा होता कांग्रेस के लोगों को थोड़ा और अच्छी डिमांड करनी चाहिए कि 3 चरण में होता तो और अच्छा होता है। लेकिन सच्चाई है कि कांग्रेस चाहे पहला चरण हो चाहे 2 चरण हो, कांग्रेस पर न समय है, ना उन पर प्रत्याशी हैं और ना उन पर कार्यकर्ता हैं। इसलिए इस प्रकार का हार से पहले के बयान के रूप में इसको मैं देखता हूँ। वहीं मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने निष्पक्ष चुनाव कराने की मांग की है। देखिए, चुनाव क्योंकि हाई कोर्ट ने जो स्टे लगाया था उस स्टे को वकेट करके और चुनाव का कार्यक्रम अब घोषित हो गया है। तो कार्यक्रम जो घोषित हुआ है 2 जुलाई से नामांकन की प्रक्रिया और उसके बाद जो नामांकन के बाद पर्चा जांच, फिर उसके बाद नाम वापसी और उसके बाद फिर चुनाव। तो मैं समझता हूँ कि चुनाव तो होना ही था, लेकिन राज्य की जो निर्वाचन एजेंसी है, राज्य निर्वाचन आयोग, उससे में कहना चाहते हैं कि पारदर्शी चुनाव होना चाहिए। किसी प्रकार का कोई भी अगर पक्षपात करने की कोशिश पीठासीन अधिकारियों ने या राज्य निर्वाचन आयोग ने करा तो इस बार कांग्रेस पूरी लड़ाई के मूड में है। हम बूथ स्तर तक लड़ाई लड़ने को तैयार हैं। उत्तराखंड में पंचायत चुनाव की तारीखों की घोषणा होने के साथ ही राजनीतिक दलों में काफी हलचल तेज हो चली है। पार्टियां अब अपने अपने स्तर पर चुनाव प्रचार की रणनीति तय करेंगी और चुनावी रण में उतरकर मतदाताओं को लुभाने की कोशिश करते हुए नजर आएंगे। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट।